मैंने पाया मैं और पाऊंगा, ऐसा चिंता है मानव को लगी रहती है, हर टाइम चिंता लगी रहती है। इसी कारण ही तो बार बार जन्म मरण का कारण ही यही, जन्म मरण का कारण तो यही है। मैंने इतना पाया है, अब मैं और पाऊं। दिन रात चिंता लगी रहती है, और करते करते बाल यौवन वृद्धावस्था आया, मरण का अवस्था आया, जिससे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है। मानव तो कभी नहीं सोचेगा ये मृत्यु, वो तो मृत्यु समझता है, लेकिन मृत्यु में तुम्हारा कामकाज इतना कम टाइम है कलयुग में, बाकी युगों जैसे नहीं है। कलयुग में कम टाइम होने में तुमको कम परिश्रम करना पड़ेगा। बाकी युगों में, सत्य युग में 1 लाख वर्ष उम्र है। देखो जरा सोचो, 1 लाख वर्ष कितना उम्र है। लेकिन दूसरा द्वापर युग में, त्रेता युग में 10,000 साल, वो भी कम। 10,000 साल में करते करते तो काफी लंबा टाइम है वो भी। द्वापर युग में 1000 साल, कलयुग में 500 साल, अब 120 साल हो गया बाद में, कालांतर में कम है। कलयुग पाप की जड़ और मन ने, उनमें मनुष्य का मन पापरूपी समुद्र में मछली बना हुआ, इसे ध्यान यज्ञ जैसे सतयुग का ध्यान, त्रेतायुग का यज्ञ, द्वापर युग का पूजन, कलयुग में राम नाम ही मनोवंचित। आपको मनोवंचित फल का लिखा है, लेकिन आपको क्या मनोवंचित फल है? आप हर अवस्था में संतोष रखो। आपको जो पदार्थ मिलने से पहले आप फिर भी ठीक था, जो कम कम मिलता है उसी में खुश रहता है। जैसे एक जैसे रहता नहीं है, संसार की उन्नति अवनति है। जैसे जैसे आपको कुछ ज्यादा मानव को मिलता है, कुछ भगवान कृपा कर कर कुछ देता है, उनका ध्यान तो फिर उसमें लगना शुरू हो जाता है। जब पदार्थ नहीं मिलता तब तक फिर भी ठीक है। जब थोड़ा पदार्थ मिलेगा, मैंने इतना पाया मैं और पाऊंगा, ऐसा चिंता लगी रहती है। लेकिन कभी सोचा तुमने, जब पहले जो कम से कम में तो रहते थे तब तो खुश रहते थे। जैसे संसार की उन्नति हो गए, संसार के अवनति शुरू हो जाएगा। भगवान ने न चाहता है तांडव नृत्य होता है, कभी इधर कभी उधर, रोते चिल्लाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, दिन रात है करते रहते हैं। कभी संसार का पदार्थ, कभी माता पिता पति पुत्र पुत्री, ये सभी के लिए है करते 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 बाल यौवन वृद्धावस्था मरण का भी अवस्था हो गया। ये क्या करेंगे? समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय देने में सब कुछ मिलेगा। समय खत्म हो गया, आप ये बनाई हुआ योजना ये इधर ही पड़ा रहता है। ये संसार, ये पृथ्वी एक राजा महादेव का था पहले, पूरा पृथ्वी। क्या अभी राजा महादेव रह रहे इधर? नहीं है ना। हर एक को सोचना चाहिए, तुम जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो, वर्तमान में रहो, भविष्य का चिंता ना करे। आपका भक्ति करते हुए भगवान का अभाव के कारण ही आप दुखी रहते हैं। आप अभी कामकाज करना है, कर्म करना है, कामकाज करता है, लेकिन भगवान का अर्पण कर कर आपने भगवान के लिए ये काम करना। आपने अभी किसी दूसरा लोगों के लिए कर रहा समझिएगा ना, फिर आपका मनपसंद काम नहीं होता, आपको उसके साथ शत्रुता हो जाएगा, वाइर हो जाएगा। जब काम ही आपने भगवान के लिए कर रहे, मन बुद्धि इंद्रिया सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, अर्पण किया हुआ वस्तु फिर आपका कहाँ है? आपका हक नहीं है ना। अपने आप को भगवान को अर्पण करने के बाद आपने एक यंत्र की तरह सारा काम करेगा।
मिशन की तरह करे, क्या कहूँगी, भगवान के लिए करना है। भगवान बोलता तुमने जो तुम्हें काम मैंने सौंप दिया, तुम इधर ही खत्म करना, कंप्लीट करना, उसके बाद तुम मेरे पास आना। मैंने तुम्हें काम के लिए भेजा इधर, तुम उधर अड्डा बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए नहीं भेजा। लेकिन तुमने मिट्टी से ज़्यादा मनुष्य जन्म हुआ है 84 लाख योनि के बाद मानव, फिर 84 लाख योनि में मानव, वो मानव से जन्म में जो किया हुआ उनका अलग अलग रखेगा, शुभ अशुभ कर्म। मैंने सबको बोला है, जन्म जब हुआ उससे 1 महीने पहले जिस समय मनुष्य आपका जन्म हुआ वो आगे एक बोला है ना। लेकिन आप कोई भी इस बात को मानता नहीं। जब आपको परेशानी होएगा तब आप सोचेगा आपका कर्मों का फल है। अगर इस जन्म में जो जो आपको याद है शुरू से लेकर कोई भी गलत काम हुआ, आप ये तो नहीं सोचना किसी ने देखा तो नहीं है मैंने जो किया। अरे अंतर्यामी तो अंदर ही तो देख ही रहे, तुमने किसी का क्या बोल रहे। अनजाने में गलती किया, भगवान के सामने प्रायश्चित करो, रोते रहो, मुझे आप ये काम अगले जन्म के लिए नहीं रखना, फिर उसके लिए आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा। न्यायकारी अन्याय नहीं करता, कल्याणकारी है, कल्याण नहीं है। कल्याणकारी आपके लिए, उनके पास सब कुछ शुभ है, अशुभ कर्म तो कोई नहीं है। आपके लिए हित के लिए कर रहे, क्या आपके साथ कोई अन्याय कर रहे। लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ, जैसे आजकल जैसे ऑपरेशन करता है, बेहोश करता है, या ऐसे आपको पता नहीं चलता ना, आपका कर्मों का फल कटने दो। क्यों आपने गलत काम किया, उसका दंड अगर इस जन्म में नहीं मिला कोई बात नहीं, तुम 84 लाख योनि भ्रमण कर कर बाद में आओ, तुमको आना तो पड़ेगा। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म को पाप और पुण्य तुमने किया है, तुमको भोगना है। मेरे को इस जन्म में कोई भी एक राई जैसा भी कोई परेशानी धरती में नहीं हुआ। मैं वही बात आपको बोल ले, या मेरे को आप बड़ा कोई शत्रु है, भगवान का प्रिय भक्त बनो। 10-12 अध्याय भक्ति योग के अनुसार मुझे ऐसे भक्त पसंद है, उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता, या मान रहे हैं ना। वैसे ये 12 अध्याय नहीं पढ़ने से भी मैं अपना बचपन से लेकर मेरे को संसारी कुछ लग रहे, क्या चीज है, कहीं मृत्यु में रोता है, ये 2 घंटे के बाद तैयार हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्या चक्कर है। ये उस टाइम तो 5 साल की थी। लेकिन ऐसे भी कोई मानव है, दुख किस चीज को बोलता है। मैं वही बात आपको बता रहे, रोज आपको तन से मन से कोई भी परेशानी आपके पास फटकता नहीं है। लेकिन अभी बाद में हमारे पास आया, हम बाद की बात नहीं बता रहे, कुछ पता नहीं, एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाता है। मैं तो आपके लिए आ रही इधर है, मैं कुछ लेने के लिए थोड़ी आ रहे। लेकिन जितना भक्ति पहले आप करते थे उसका 1/4 भी अभी आप कर नहीं रहे होगी। क्यों? इसका कारण यही है, शक्तिशाली को याद करने के लिए जब आपके पास शक्ति है, मैं शुरू से बोला इसको विलंब ना करे। शक्तिशाली को याद करने के टाइम में आपने बहाना बनाकर मंदिर तीर्थ जगह जगह फटका है, आपका इंद्रियन तो वैसे ही चीड़ होना शुरू हो गया। आप इंद्रिय सुख के लिए फटकता है, भगवान का अभाव नहीं है, भगवान तो सर्वव्यापी है, सब जगह है। आप किस लिए फटक रहे, क्यों फटकने की क्या जरूरत पड़ी है। कहते तुम फटको नहीं, तुम्हारा इंद्रियां कमजोर हो जाएगा, क्षीणहीन हो जाएगा। बाल यौवन वृद्धावस्था में तू कुछ काम, वृद्धावस्था में मरण तू कुछ काम नहीं करता। मैं आपको सब साधकों को बोले, मैं 40 साल पहले आपको मंत्र दिया, 35 साल 30 साल, ज़्यादातर 30 से कम लोग साल आपका हुआ, मैंने मंत्र दिया। आपका सबका पता, आपका
नहीं से आपका भक्ति नहीं हो रही। आपको प्रवचन अच्छा है, मैं तो आपके लिए एक रस आता ही जा रहे। मेरा गृहस्थाश्रम के अनुसार कोई मेरा जो धन संपत्ति जो भी कुछ है वो पड़ा रहता है दूसरे देश में। आपके सामने आ रहे हैं ना मैं हमेशा, इसीलिए मैंने कहा चलो इनका काम होने दो, लेकिन आपको सबको पता है संसार की उन्नति अवनति है। जैसे पदार्थ मिला, कुछ मिला, आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आपका मन उधर का हो जाएगा। छोड़ने का चीज सिर्फ भक्ति है। ठीक है, आगे कब आए? ठीक है, ठीक है सर, आ गए वो ले लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको नित्य आनंद में रहना। ये कभी कभी तो संसार का होता है, कभी सुख कभी दुख। अभी भी आपके साथ कभी दुख कभी सुख, मैं ये तो देख ले। वो नित्य है, कभी भाव नित्य नित्य का होना है। कभी कभी तो संसार का होता है, जगत का है। तुम्हारा ध्यान तो जगत का हो, भगवान से तुम अलग ही रह रहे। भगवान का अभाव के कारण ही दुखी होता है, दुख होने का कारण नहीं है। भगवान याद दिलाता है, उन्होंने अपना सारा सेना का लेकर वो तांडव नृत्य कर रहे हैं। आपको नहीं पता, आपको चाहता है क्योंकि भगवान तो तब भी कृपा ही कर रहे हैं। जैसे जैसे संसार की उन्नति होगा, पहले जैसे नियम आप भक्ति नहीं करता ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, आपका कोई ना कोई काम पड़ जाता है। पदार्थ मिलते ही काम पड़ जाते हैं, बाद में फिर पछताता है दंड मिलने में। जब तक दंड नहीं मिलेगा आप नॉर्मल में नहीं आएगा। जब दंड मिलेगा तब आप सोचेगा ऐसे हुआ जरा देखो तुम ये जो चीजें आए हैं ना, तभी तुम्हारे को टाइम नहीं मिले, पहले तुमको टाइम मिलता था। भगवान तुम सोच रहे ये मानव कब सुधरेगा? इतना चीज मैंने पाया है और मैं पाऊंगा, और करते करते यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। तुम्हें जन्म मरण के आने के कारण ही तो यही है। ये आखिरी जन्म है, हर मनुष्य जन्म में आखिरी जन्म कर देता है। आप सावधान रहो। मेरे पास आने से पहले के इस जन्म का कर्म है, तभी जो मैं आपको भगवान का स्वरूप है, ज्ञान भगवान का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। मैं आपको उनका ज्ञान आपको देने के लिए मेरे अंदर प्रवेश होगा। मैं आपको ज्ञान की बात बता रहे। आपका कोई भी दंड आएगा, आपके साथ भगवान का कोई शत्रुता थोड़ी है, न्यायकारी है। वो तो न्याय कर रहे हैं आपके साथ। आपने सोचा मेरे साथ ये ना हो, तुमको याद है तुमने किया हुआ कर्मों का फल तुम ठीक है कर तुम ना कर दुखी हो जाएगा, तुमसे सानना मुश्किल होगा, कोई बात नहीं, पेंडिंग है इसमें। लेकिन पेंडिंग है इसमें तुम सिर्फ मानव नहीं आएगा, तुमने 84 लाख योनि भ्रमण कर भी आखिरी जन्म है मानव जन्म, इसके बाद कोई जन्म नहीं है। सबसे आखिरी जन्म वासुदेव सर्वम। अगर आप 50 साल का हो, अगर आप शुरू से भक्ति करते हैं, आपको आखिरी टाइम मृत्यु का समय भी आपके अंदर आप नहीं है, भगवान अंतर्यामी हृदय में नित्य विश्राम कर आपका मंदिर जाप बिना परिश्रम तो होता ही नहीं। मैंने आधा घंटा के छोड़कर इतने समय में इतना भक्ति में लीन होता, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं थोड़ी कर रही है, ये तो अभ्यास से अपने आप होना शुरू हो गया। अभी आपको 30 साल के बाद मंत्र लेने के बाद अभी आपका अभ्यास का जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल मग्न हो जाएगा एकांत सेवन में। एकांत सेवन मिताधारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार गलगामंड काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए मंदार शरण अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योगी होता है। ऐसे पुरुष को ना शोक सताता ना इच्छा है, आप हमेशा आनंद में है। अनंत स्वरूप आत्मा आप स्वयं हो जाता है अनंत में। आपको देखते हुए लोगों का वाणी बंद हो जाएगा, चकित हो जाएगा, देखता रहेंगे। बोलने का लिए कुछ है भी नहीं, वो बोल ही नहीं सकता क्योंकि अंतर आत्मा में लीन है। जो अंतरात्मा में चैन और
ज्ञान को प्राप्त हो जाते, अधिकारी हो जाते हो। अभी इतनी साल के बाद आप कोशिश ना करें, आपको चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सा आएगा, आप सारी परेशानी का कारण बन जाते हैं। क्योंकि इतनी साल तक की क्या तू सोए हुए थे? मैंने कोई कमी नहीं किया, मैं नित्य आपको ये प्रवचन करते जा रहे, आपको नित्य सब कुछ मिल रहे। आपको शुरू से यही बोला, सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ, मान बड़ाई से बचाओ, ये तुम्हारे शत्रु है। लेकिन तुमने इस जन्म में जो जो किया, 12 साल के बाद देखो मैंने क्या क्या किया है, वो तुम्हारा संतान तुम्हारे साथ करेगा। संतान का कोई गलती नहीं है। चलो पिछले जन्म का छोड़ो, हजारों जन्म का छोड़ो, मिट्टी से भी जन्म छोड़ो, लेकिन इस टाइम तो याद है ना, 12 साल के बाद जरा निरीक्षण करो, कोई याद करो। 12 साल पहले का नहीं देखता, आपने जो जो किया है, ये छोटा युग है, प्रवचन के अनुसार आपको ज्ञान है, आप उसका इंतजार करो। मैंने वो काम किया है, वो छल कपट झूठ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो जो किया है, वहां से मैं बेच कर आया। मेरा तो पेंटिंग केस डायरी में नोट है, वो तुम्हारे पास आएगा। ज्ञान उपदेश के कारण तुम उसको सहन करेगा, हल्का हो गया, पेंटिंग केस खत्म हो गया। लेकिन तुम्हारा कोई बात नहीं, हमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ज्ञान रूपी नौका दायरा तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा पहले का। लेकिन इस जन्म का तो याद करो ना, पहले का तो याद नहीं है। इस जन्म में 12 साल के बाद आप अपना परिवार के साथ, लोगों के साथ, जिसके साथ मिलन होगा, उन्होंने जो आपने अच्छा किया वो भी आपको मिलेगा। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को परम को रखता, ना किसी का शुभ कर्म। पाप और पुण्य जो जो करता है वो तुमको मिलेगा। मैं कुछ नहीं रखता किसी का, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता बताता, इधर से जाना, यही रास्ता है। इसका रुकावट कौन है? संसार की उन्नति अवनति है, भोग भ्रमाता है, त्याग अपना स्वरूप में स्थिर रहता है। सुख तो सदा सुखी रहे, नित्य सुखी रहे, वही सच्चा सुख है। वो तो त्याग से, वो त्याग तो परमात्मा का स्वरूप है। दो चार मिनट एक एक कर एक एक मिनट। जब ब्रेक है तो तभी बता रहे ना, ब्रेक होगा फिर दोबारा से। अभी तो नहीं, देखो, हर रोज, हर दिन, हर पल शुभ है। अशुभ कर्म टकराते हैं, आपका कर्मों का फल है। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म को। आपके साथ क्या भगवान को कोई शत्रुता है? तो बताओ, आत्मा है, तुम तो इनका अधिकारी है, आत्मदेव है। तुम्हारा स्वरूप, भगवान का जो स्वरूप है, आत्माओं की आत्मा है, सजातीयता है, एकात्मता भी है भगवान के साथ। तुम वही है, तुम इस भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। तुम अधिकार प्राप्त कर आए हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो उस तरफ नहीं है, भोगों की तरफ है। भोग प्रमाता है, त्याग अपना स्वरूप में स्थित रहते हैं। त्याग में परम शांति होता है, त्याग में तो परम शांति होता है। भोगों में भोग भ्रमाता है, पागल कर देते हैं। संसारी पागल इसलिए हो रहे, भोगों के वजह से। भोग इच्छा, अनिच्छा, देवेच्छा, परेच्छा, ये इच्छा के कारण ही तो ये सारा हो रहा है आपका। मैं कभी कभी हैरान होता है, इनको उल्टी सा फील नहीं होता भोगों को देखकर? अभी किसी को उल्टी तो नहीं आ रही है ना भोगों को देखकर? हम हटाओ इसको, जैसे भोग सामग्री
धन मन चीज तन मान बड़ाई इनके बारे में बोलते थे। आपको थकावट नहीं आता है? अगर किसी कहीं श्रोणेन्द्रिय है, सुनकर भी आप सोचेगा मैं कहाँ जाऊँ इधर से। किसी जगह आपका हो गया, अच्छा अभी आपका थकावट नहीं आता, भोग में थकावट हो जाता है। त्याग में परम शांति मिलता है। त्याग भगवान का स्वरूप है। भोग प्रमाता है। भोगों में कभी पूरा ना होना वाले कामनाएं वासनाएं अधिक दृढ़ता से जमी है। भोगों में थकावट होता है। भोगों में कभी पूरा ना होने वाला कामना वासना बहुत ज्यादा पक्का हो जाता है। आप अभी पिछले 14 साल का 24 साल का कार्यक्रम देना रिकॉर्ड देखना, आपका बहुत सारा संसार की उन्नति होने से पहले आपका लाइफ हल्का था। लेकिन आप झूठ ना बोले, पीछे कर देख लेना है। देख लो, समझदार को पता है ये बात। जब आपका भोग बढ़ना शुरू हो गया ना, और बोलता है ईंधन तो कभी अग्नि तो कभी मना नहीं करेंगे, और नहीं डालो, और नहीं डालो। आप जितना ईंधन अग्नि में डालेगा वो जलता जाएंगे। आपका जैसे संसार की उन्नति अभी सबका उन्नति हुआ, सबका इधर उन्नति हुआ है ना। शायद उन्नति वैसे ही होना था, लेकिन मेरे प्रवचन के अनुसार आप जरा घूर कर उसको देखो। ये तुम मेरे को बेवकूफ बनाने के लिए आया। मैं जो है उसी में ठीक है, जो कुछ मिला मैं उसमें संतुष्ट है। कभी तुम्हें बच्चा तंग करेगा, कभी पड़ोसी तंग करेगा, कभी आदमी तंग करेगा, ये प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। उनके अंदर में प्रवेश होकर उसका द्वारा तुम्हें दंड दे रहे, लेकिन तुम्हारा निकट रहने का तुम्हारा कारण पापी बनाता है। पाप का भागी बनाए हैं तुमने उनका। वो नहीं करना था, तुमने ऐसे करतूत करते थे। वो आपके साथ क्रोध करता है, वो क्रोध नहीं कर रहे, मैं उनके अंदर प्रवेश हो गया तेरे को दंड देने के लिए। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं, मैं अपने कर्म से सारा जगत में व्याप्त है। आप है ना नया पापी बन रहे, क्योंकि आपको किसी ने कुछ बोला है। मेरे मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसके अंदर में प्रवेश हो चुका तेरे को इतना अपमान करने का या कुछ करने का। उसका नया पाप बढ़ गया तुम्हारे कारण, है ना। अगर आप मुझे कुछ बोलेगा तो भगवान आपका मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुमने जो बोला है उसका दंड तुम्हें मिलेगा। नया पाप का भागी बना तुम। अब भक्ति तो किसी का वो हो नहीं रहे पहले जैसे, ये मुझे आपको देखकर पता चलता। अब होगा भी नहीं है, ये नहीं सोचना भाई। अभी आपने 50 साल तक थोड़ा थोड़ा करता, कभी कभी करता, कभी कभी तो संसार का मेरे ज्ञान उपदेश के अनुसार आपने फिर पक्का सोचा आज तो मैं करूँगा पक्का। घर जाकर शुरू करे। आपका अभ्यास है वैराग्य से मेरे में तिरु योग को पा सकता है। आपका अभ्यास भी नहीं है, आपका भोग प्रमाया, भोगों के कारण आपने रुकावट कर दिया भक्ति में। मेरे को भूल ही गया, तो मैं भूलने का चीज मैं ही हूँ, मैं फालतू हूँ, मैं ही तो, मेरे को ही तुम भूलता, बाकी सब चूज तुम चुस्ती से करेगा। तुमने कितनी पार्टी भी करेगा, घूमे भटकेगा, भगवान का तीर्थों में जाएगा। तू तीर्थ में क्यों आया? गंदगी करने के लिए? दूर हो जा। नदियां साफ देगा, कहते ये गंदा आदमी। कुंडली का कहानी बताता ना, कुंडली ने घर में झगड़ा किया। माता पिता का ही तो पूजा सबसे बड़ा पूजा है। माता पिता का पूजा कर तुम्हारा पूजा हो गया कंप्लीट। माता पिता का पूजा जो किया, कहता मैं ही तुम्हारा माता के अंदर है, पिता के अंदर है। पति तुम्हें मारता पीटता, तुम पति को नया भागी ना बनाओ। पति में मैं प्रवेश हो गया तेरे करतूत के कारण, मुझे को गुस्सा आता। तुम्हें अगर
गुस्सा आ रहा है किसी के प्रति, तू उसके सामने एक दिन, 2 दिन, 5 दिन का सामना ना पड़े, जब तक वो तुम्हें ढूंढ कर आए। कोई बच्चा भी हो, कोई माँ भी हो, कोई बेटा भी है, कोई भी को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। ज्ञान स्वरूप आत्मा है, लेकिन आप उनको सामने जाकर गुस्सा न दिलाओ। काम क्रोध लोभ आत्मा विनाशी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भगवान का प्रकाश के सामने टिकता नहीं है। लेकिन तुमने जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को अपनाया है ना, वो तो तुम्हारे को मिट्टी जितना भी जन्म हुआ, तुमको हर बार जन्म होगा, मरण होगा, जन्म होगा, तुम कभी सुधरेगा नहीं है, कभी भी नहीं सुधरेगा। हर जन्म में यह मूढ़ पुरुष हर जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंचकर नीच गति में पड़ा रहता है। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार पड़ा है ना हमेशा। काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, चैतन्य नाश, बुद्धि नाश, बुद्धि नष्ट हुआ, पशु हुआ। लेकिन पशु के सामने नहीं बोला, पशु समान है, पशु नाराज हो जाएगा। तो हमारा नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? हम तो वो योनि है, तुम गर्म योनि है, तुम अपना बुद्धि से बहुत सारा काम कर सकते हैं। हमारा पल पल में योनि बदल रहे, तुम्हें तो काफी समय दिया हुआ है, तुम अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, काम चोर ना बना। जिस आदमी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी कोई भी हो, उसको शर्म आता है किसी को देखकर दिखाकर काम करने, लेकिन तेरे को अपना रोटी बनाना ही है आखिरी तक। कर्म में बीज में वृक्ष दिखता नहीं है, बीज छोटा सा बीज मंत्र मैंने आपको दिया है, कोई भी बीज दिया, बीज को मिट्टी में जाना, वो बीज अब किसी जगह रख दे ऊपर, कहीं बीज का जगह तब मिट्टी में जाने का। एक ही बीज अनेक फल उत्पन्न करता है। आपने किसी जगह देखा चूहा नहीं खा लिया, वो बीज मिट्टी में जाने की जगह नहीं है। कर्म की गति रहस्य में है, कर्म की स्वरूप निषिद्ध कर्म, अकर्म कुकर्म को भी जानो। लेकिन तुम्हारा 3 साल में भक्ति होने का काम, तुम 3 महीने के अंदर लैट्रिन साफ करो, कूड़ा उठाओ, बहुत सारे काम करे, शर्म आता है ना मानव को, मूर्खों को। जिसने लैट्रिन साफ कर दिया ना, 3 साल नहीं रहेगा। बोलते हैं अच्छा ये सब काम कर रहे, तुम्हारा कोर्स अभी खत्म हो गया 3 महीने के अंदर, किसी ने किया इसे काम? कौन किया? मेरे को तो नहीं, इधर कुछ लोगों का पता है, लेकिन बीच में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, क्रोध तो ऐसा ये सबसे बड़ा नाशवान है, कामना के कारण ही क्रोध आता है। जो जितना लंबा ज्यादा परिवार है, उसका टाइम पीरियड बड़ा कम हो गया, सबका काम सहन करना, एक में रह रहे, एकांत भी भगवान एक अकेले कभी रहना पड़ गया। आपको बहुत सारा काम एकांत सेवन में करना है, बहुत सारा करना है। खाना खुद नहीं खाएंगे, एक भोजन किसी को देना है तुमने। जो अपने लिए भोग जमा करता नीचे ही चोर है। तुम्हारे सामने 3 पीढ़ी बिना चोरी से चोर बताएगा, जबकि वो चोरी नहीं किया। भगवत गीता के अनुसार अपने लिए भोग जमा करता नीचे ही चोर बताया, लिखा। अब आप बोले मैं कहाँ बोले? भगवत गीता भगवान के श्री मुख से निकला हुआ शब्द रूप अवतार है। मैंने मुझे पता है मानव इतना देता नहीं, मैं अपना जन्म से ही दे रहे, दिला रहे दूसरों को, ये भगवान करवा रहे। लेकिन आपको तो ज्ञान से पता चला अपने लिए भोग जमा करता नीचे चोर है। मैंने कभी तीर्थ मंदिर कभी नहीं गया, मंदिर दूर से देखा है, क्योंकि इससे बड़ा तीर्थ है घर परिवार को कर्मयोग द्वारा आपको किसी भी जगह जाने का जरूरत हो। मुझे आप शुरू से देख रहे, कर्मयोग द्वारा मैंने सृष्टि इत्यादि में अविनाशी कर्मयोग विवसार सूर्य को बताया। विवसार सूर्य ने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, परंपरा से राजर्षि ने जाना।
आपका शरीर से जितना काम ले सकते हैं काम करते रहो। आपको कहीं आराम नहीं करना। काम खत्म हो गया, अपना मित्र को बुलाएगा, तुमने सौंप दिया, मैंने सारा काम कर दिया, अब चलो हम दोनों वार्तालाप करेगा। भगवान बोला मैं ही तो इंतजार करते, मैं सर्वव्यापी है, सबका भरण पोषण करते हुए भी मैं तुम्हारा कर्म द्वारा खुश है, तुमने काम कर दिया ना, उन्हीं के अंदर भी तो मैं ही हूँ। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। तुम काम कर दिया ना मेरा, तुमने आत्मसमर्पण कर दिया, सब कुछ तुम मेरे लिए कर रहे, तो ये कभी ना बोलना तेरा कौन सा पति है, कौन सा बच्चा है, तू बच्चे लेकर आया या पति है, तू खाली हाथ से आया है, खाली हाथ से जाना है। ये कर्म कांड है, पूजन पर तुमने जितना भी कर्म दिया, तुम्हारे को चारों तरफ लोग तुम्हें और अनंत करवाएंगे। अनंत स्वरूप आत्मा है, नित्य आनंद है, ये नहीं कभी कभी। जो कभी कभी जो होता है ना, वो जगत का है। तुमने दिल को देखा है, भगवान का अभाव ही तुम्हारे दुखों का कारण है। दिन रात रोता रहता, चिल्लाता रहता, फटकता रहता, हाय हाय करते रहे, बाल यौवन वृद्धावस्था मरण का अवस्था भी आ गया, तुम्हें तो पता ही नहीं है। अवस्था ये बदलता है, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं, विषय भोग से मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं, विषय भोग से अतिरिक्त। समझ में रहे, विषय भोग से विषय ही तुम्हें अच्छा लगता है, वो जबकि वो विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हें भोगों के साथ अच्छा लगता है ना, समझ लेना तुम और होगा। तुम अग्नि है, तुम्हारे को बोलेगा और ईंधन, अग्नि बोलेगा और ईंधन डालो और डालो और डालो। तुमको भोगों को देखकर बड़ा खुशी मिलता है, यही खुश प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। 33 करोड़ देवी देवता बोले, ये वैसे तो बड़ा भक्त बोल रहे हैं ना, जरा देखो समान देकर, समान देते खुश हो जाता है, उस दिन तो भक्ति नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो भय भक्ति करेगा। भय भक्ति अगर ना करे तो क्या बोले, भगवान दंड देगा, नाराज होगा, मन तो नहीं लगता। मैंने सबसे बड़ा उपाय ये बताया, आपसे भक्ति नहीं होता, आप खाली हो जा थोड़ी देर के लिए किसी जगह। आप ये नहीं बोला जगह नहीं है, जगह ही जगह है। आपको कहीं ना कहीं जगह मिलेगा, आप चुपचाप बैठो। अगर जगह नहीं है, बाकी लोगों में सुला देते ये कमरे के अंदर, कमरा एक है, जगह नहीं है, बाकियों को मैं सुला लेते, तू एकांत से भी मिता हरि ध्यान योगी दृढ़ वैरागी अहंकार बल गंध काम क्रोध संभ्रम को छोड़े हुए ममता शांत निंदाकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योगी होते हैं। ऐसे पुरुष को ब्रह्म एकांत सेवन बता रहे। आप जाप भी नहीं करना, मन का निरीक्षण करो, ये मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है। अभी आपसे भक्ति नहीं होगा, ये मैंने अच्छी तरह से देखा। भक्ति अगर हो जाएगा ना, आप अलग से होगा, जान ना पहचान, रोज आपका पीछे लग जाएगा, दूर दूर खड़े होकर देखेगा, पास में आएगा आप शायद उसको चांटा लगेगा, तुम क्यों देखा मेरे को, दूर दूर से आपका दर्शन करेगा। उनको खुद को भी नहीं पता क्यों उधर चुपके से देख रहे, क्योंकि मैं और तुम एक ही है, मैं एक आत्मा हूँ। इस संसार, ये पूरा संसार में मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। क्या आपको आपका ये आचरण को देखकर आपका मेरा तो आपको पता है, मैंने कोई टिंडोरा बेटा थोड़ी है, मेरे को वैसे भी कौन सा सपाट है ना, ये धरती में मुझे धरती का कोई मनुष्य को देखना पसंद ही नहीं है। इसको रोज बोलता है, कोई मानव को मैं ना देखे, कोई जगह मैं ना जाऊं, मैं हमेशा एकांत में बैठे रहते हैं, हर टाइम कोई नहीं है। होगी एकांत में पूरा आधा घंटा छोड़कर 23.5 घंटा, वो आधा घंटा मैंने बोल रखे, अगर जितना भी मैं ना सोऊं 2:30 से 3 तक, 3 में ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, फिर बैठकर खड़ी होकर बिल्कुल अपना प्रतीत हो जाए। अभी परिश्रम थोड़ी करता है, वृत्ति लगनी वायु आकाश का होगा,
एक माथे पर देखकर मैंने शायद आपको बताया गायत्री मंत्र एक कहते हैं ना, कहता है ये कुछ लोग 10 लोग तो उधर है पक्का, बाकी लोग उधर से सकेगा कभी इंतजार है कोई करना कोई कारण, तभी अगर इनको भाग्योदय होगा मैं इनको प्राणायाम कुंभक केवली कुंभक योगाभ्यास द्वारा भी मैंने किसी को बता रखा, अभी मैं नहीं करता, योगी अपना योग छोड़ देगा दूसरे को फलना शुरू हो जाएगा। अब मैं 25 साल हो गए योगा नहीं करते, जिसको बोला कर ही रहे थोड़ा, क्योंकि आपका तो रहन सहन से पता चल जाता है, मेरा ध्यान जाता है। अभी आपका दुख कहाँ से आ गया, कमाल कर दिया 25 साल कम से कम, फिर भी बहुत सारे योग हो गए। अभी दुख होगा, दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप होती, दुख को दुख कभी सुना है आप, सुख दुख को सुना है? ऐसे नहीं है, दुख को दुख होगा, आपको देखकर कभी गलत काम ना करे। मेरे पास अभी अगले पल मेरे को नहीं पड़ा, अभी तक का फटका नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने आपको भी बोला कौन सा दुख है, दुख को इतनी हिम्मत मेरे से आप लगातार मंत्र लेते हुए कौन सा दुख है बताना जरा। दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त, दुख को दुख होकर वो दुख आपका कई किलोमीटर तक दुख नहीं आएगा। अरे ये बैठे है ये देवी मतलब शक्तिशाली भगवान का, दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम मन, दुख को हिम्मत है आपके पास आने का, दुख इतनी हिम्मत तो नहीं है मेरे पास तो। लेकिन आप मेरे भक्त कहाँ है, आपका प्रवचन अच्छा लगता है, आप आता है, आपका अर्थ धर्म का मोक्ष मिल गए, आपका अर्थ धर्म का मोक्ष मिल गया, प्रवचन अच्छा है, लेकिन जो मेरे मार्ग में शुरू से करते 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 मंत्र तो हृदय में बाहरी संयोग से लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करते वो योगी ब्रह्मज्ञान को आपका सारे भगवान का सारे खजाना आपको दे देता। तुम वितरण करो, वितरण में बोल कर नहीं है, आचरण द्वारा। तुम तो जहाँ रहता है ना वहाँ का आसपास का लोगों को फर्क पड़ जाएगा। अभी तो आपको खुद को आप बाकी मानव से फर्क है ना, थोड़ा कम से कम है आप बाकी लोगों से। बताओ हाथ का बाकी लोगों की इतने साल हो गया, मैंने आपको मंत्र दिया, देखो आप ऐसे कैसे ही है जैसे बांधा हुआ नौके को चलाता है, पूरी रात नौका चलाता रहे लच्छे पर पहुंचेगा सुबह सुबह। किसी ने बोला तू रात को बैठ जा नौके में, तुम 7 बजे सुबह पहुंचेगा। पूरी रात नौका चलाते रहे 7 बज के 8 बज के पहुंचाने क्यों गई, तूने नौका बांध रखा था, चलाएगा। मैं आपको बताया, आपको देखकर किसी ने रुका नहीं, कहीं भी रुका कोई नहीं रुका। मैंने तो जब ज्वाइन किया तभी रुकता था, मैं हैरान होता ये क्यों देख रही इधर को। मैं विचरण से एकांत सेवन मिताहारी, ये नहीं है बार बार खाने का, मैंने खाना तो बोला भोगों में थकावट शुरू हो जाता है। अभी आपका भोगों में थकावट भी तो नहीं है ना, थक जाता है भोगों को चीजों को देख देकर नहीं है ना, भोगों में थकावट आ जाते हैं। भोग परमात्मा है, त्याग अपना स्वरूप में, त्यागों में भोग में बहुत ही लोभ शुरू होएगा, बहुत ज्यादा अति कामना शुरू होगा भोगों में थकावट होता है, भोगों में त्याग में परम शांति मिलता है। त्यागी को अपना त्यागमयी जीवन में बहुत आनंद अनंत नित्य आनंद शांत आनंद धन आनंद परम आनंद ध्रुव आनंद सीम आनंद चिंत्य आनंद में। आज इस जन्म में 12 साल के बाद आपने जो गलती किया, आपका हिम्मत है उसका दंड मांगने का, उसमें कई लोग मर चुका भी होगा, आत्मा का मरण नहीं होता। अभी भी आपने इस जन्म में किसी से शत्रुता किया है, वो शत्रु मर भी गए ना, आप खुश नहीं हो ना, वो शत्रु मर गए, मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। तुम मुझे देख ही नहीं सकता, मैं तुम्हें देख रहे, मेरा शरीर नहीं है, मैं आत्मा है, नित्य आनंद में है। आत्मा कैसे शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जला नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, बम से सूखता नहीं, आत्मा अविनाशी सर्वव्यापी है, सर्वदेव पर भरपूर है। इसी से निश्चय कहा जाता है तन में नवर पुरातन सभी सूद प्राणियों को शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाया, कहाँ से आया कहाँ को गए,
जिनका चिंता करो, चिंता तो नहीं करो। अभी आपका कोई शत्रु है, शत्रु का पैर पकड़े है, मेरी वजह से तू कड़ू वचन बोला ना। तू चुप रहो, तू चला का, तूने ऐसे प्रबंध किया, तूने ऐसे कर्म किया है, दूसरा बोल पड़े उसका पाप का फागी। अभी मैं प्रवचन कर रही हूँ, मैं पाप कर्म तो नहीं कर रहे ना। नहीं मां, आपको अनंत आ रहे ना। हाँ जी मां, मुझे जबकि चाहिए कुछ नहीं है, हाँ। लेकिन जबरदस्ती फिर भी और दे देगा, और ज्ञान देगा। तुम सब जगह ये सबको बता लो भगवान का स्वरूप है, नहीं। इसी तरीके से आपको जो जो गुस्सा करता है आप अगर चुप रहेगा, आपका पूर्व जन्म जन्मांतर का पाप कर्म उसके ऊपर छोड़ दिया, वो भक्ति हमेशा के लिए उनका भक्ति बंद हो जाएगा। वाणी का निग्रह है, मानसिक की तप है, मनसा वाचा कर्मणा, तूने वो बोल पड़ा, तुम्हारा करतूत के कारण बोल पड़ा ना। आपने शायद मेरे को एक शब्द भी इस जन्म में किसी मनुष्य ने कड़ू वचन नहीं बोला। भगवान का आभास है, प्रभाव है सब जगह। भगवान के लिए कभी तड़पो नहीं। आपका इंद्रिय सुख के लिए आप तीर्थों में जाता है, भगवान साफ देते हैं, बस उल्टा कर देते हैं। ये पापी मेरे पास कैसे आ रहे, तो मैं तुम्हारे पास ही आ जाते। तुमने सारे गंदगी कर दिया, तो गंदगी तो किया क्यों? मैं भगवान का अभाव नहीं है, भगवान का अभाव नहीं है, तुम्हारे पास नहीं आ जाती। रोज झुकता कोई हमारा, हम तो मानव से अलग होकर अपना कार्यक्रम करने के बाद कई तीर्थों में, किसी समुद्र के तट में, बद्रीनाथ जैसे ऐसी जगह हम चुपचाप थोड़ी देर बैठता है, तो हमको बैठने नहीं देगा, है ना। फिर आने का रास्ता ही बंद करे, बस उल्टा कर दे, या बारिश करे, तूफान हो जाए, तू मत आओ हमारे पास। तो क्यों बोलते हैं 8 मास का योगी लोग क्यों आ रहे? काम से क्रोध से लोग से मोह से चैतन्य नाश बुद्धि नष्ट हुआ, पशु हुआ, जिसके कारण तो तुम पाप का फाकी बनता है। ये पाप तो तुम्हारे को अनेक जन्म भोगना पड़ता है। तुम लोग बोले, लेकिन अभी आप बेशक जाप नहीं करो, कम से कम किसी कमरे में, एक ही कमरे में रहता है। अब बोले लोग उधर रहे, एकांत में मिलते, मैं सबको सुलाएंगे, एक ही कमरे में कोई रहने वाला है, इधर कोई नहीं है ना। गिनती कमरा बनाता है, जबकि एक ही कमरे में अपनापन होता है। जितने जितने जगह बढ़ता है उतने उतने तुम्हें लोभ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो बढ़ता है लोभ है। तुम अभी किसी कल छुट्टी है, आज सत्संग है, तुम थोड़ी देर बैठ कर देखो, राम नाम का जाप भी नहीं करना, मन का निरीक्षण करो, ये मन जाता कहाँ है? कोई नहीं बैठेगा, मुझे पता कोई नहीं बैठेगा। आप जबरदस्ती राम जाप, जब टाइम मैंने इतने साल पहले दिया था तब आपने किया नहीं। अब हमारा इंद्रिया शक्तिहीन हो गया, शक्ति होते हुए भगवान का नाम इतना लिया नहीं, जबरदस्ती लिया। जबरदस्ती कोई भक्ति है? इतने साल के बाद कौन सा जबरदस्ती तू कर रहे? तुम मुद्दे हो रहे, बाल यौवन वृद्धावस्था मरण पर्यंत तुम्हें अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं। मरण पर्यंत यौवन अवस्था में जब शक्तिशाली को याद करने में तुम्हारा जब शक्ति था, तूने याद करो। अब तो सीधी सी बात है, जबरदस्ती भक्ति नहीं करना। मानसिक तप है, सभी तपस्या का माता पिता है, माँ बाप है, एकांत सेवन सभी सभी पाप का बाप है। सभी जितने भी पाप है ना, उसका सबका बाप है। पाप का बाप क्या है? सुख। पाप का बाप है सुख। एकांत सेवन सारी तपस्याओं का, एकांत सेवी मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ अहंकार बल घमंड काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममता श्रम अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होते। इससे पुरुष को न शोक सताता, न इच्छाएं मत समय समता बुद्धि से युक्त होता है, मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाते हैं। भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जान कर तत्पश्चात मुझ ही समय लीन हो जाता है। मुझ पर आशीर्वाद सब कर्मों को करता हुआ मान मेरे प्रसन्नता के कारण अविनाशी सिद्धि को प्राप्त होता है। मुझ में चित्त देने से सब संकटों से अनायासी तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण पर ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। प्रकृति और उसके कार्य निवास स्वामी परमेश्वर सूत्र आदि दंड द्वारा
कठपुतली वाला, कठपुतली वो नचाता है, आपको सब नचाता है, लेकिन नचाना क्या, भक्तों को नचाता नहीं है, मनुष्य को नचाता है, कुकर्मी को नचाता है। भगदन तो मेरा मुकुटमणि है, भगदन को मैंने ऊंचा स्थान दिया हुआ है। मेरे को डर लगता है भगवान को, भक्तों को देखकर, मुकुटमणि को देखता है, ये मैं इनके भगवान तो भक्तों को पूछता है, भगदन तो मेरा मुकुटमणि है, मेरा मुकुट में तेरे स्थान है, होगी को नहीं है। अभी आप मुझे पता है, आपको जितना मैंने बताया ऐसे भक्ति का ये कम, आपको सत्संग अच्छा लगता है, प्रवचन अच्छा लगता है, लेकिन कभी आपने याद किया भी एक अक्षर भी मैंने जो आपको बता रहे, एक एक जैसे मन को छूने वाली बात मैंने आपको बताता है। इस एक घंटा 1.5 घंटा जितने भी घंटे, उसमें एक सेकंड का भी याद किया कभी ऐसे मैंने बोला, भोग भ्रमाते त्याग अपना स्वरूप में शुद्ध रहता है, भोगों भोगों जो कभी पूर्ण होने वाला कामनाएं अति लोभ के कारण होता है। लोभी आदमी को सारी जिंदगी बदनाम होगा। बेशक आप दूध में लकड़ी को ठोकर हवन करे, यज्ञ करे, सब जगह कह रहे हैं ढिंडोरा पीटे, लेकिन मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। इन्होंने अनंत जन्म में किसी के साथ क्रोध किया है, किसी का फागी बनाता है, फागी बनाता है, क्योंकि अभी मेरा प्रवचन आपको अच्छा लग रहा है ना, इसी तरीके से किसी ने क्रोध किया है, वो क्रोध अंदर 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 उबल कर किसी को फागी बनाता है, शत्रुता होगा उनको। कहते काम क्रोध आत्मा का 3 द्वार है, काम क्रोध आत्मा का 3 द्वार है, इन तीनों को छोड़ना चाहिए। वो उनके साथ जो क्रोधी आदमी के साथ लोभी आदमी मोही, काम क्रोध लोभ मोह के सामने आप ज्यादा टकराओ नहीं, बुद्धिमान लोग ऐसे काम क्रोध लोभी के सामने ज्यादा टकराओ नहीं है, वो ट्रांसफर हो गया उनका, वो तो जन्म जन्मांतर का काम क्रोध लोभ मत मत्सर मोह अहंकार असूया ये सब उनका साथी संगी है। काम क्रोध लोभ मेन तो है, उसके बाद उनका साथी संगी है ये। कहते तुम जन्मता मरता, तुम हर जन्म में असुर योनि में मानव होकर, असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना, ये आपने पढ़ा है जो मैं आपको बोले ना, हाँ जी, वो ईश्वर तक कभी नहीं पहुंचेगा। मानव जन्म होगा 84 लाख होंगे, या तो तुम निरीक्षण करो, मेरा उससे कोई जीव तभी होता है, कोई जीव नहीं होता, ऐसा है आपके पास, आप निरीक्षण करोगे सब आपको लेकर बात बेशक नहीं हो, प्रसन्न हो जाता है। शांत अंधकार पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है, ऐसे पुरुष को ना शोक सताता है ना। अच्छा आप उसको एक दूध का टब में लकड़ी डालकर धोकर हवन करो, तभी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जन्म जन्मांतर का वसा हुआ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर साथी संगी भी लग जाता है ना। इनका प्रमाण कैसे है, ये प्रमाण तो वही है, बिना कारण से तुम्हें देखकर गुस्सा चढ़ जाए, कारण कोई नहीं है, दिखाता है बिना कारण क्रोध क्यों आ रहे, मैंने ऐसे कर्म नहीं ऐसे किया, जबकि पुराणों में तो यही बताता है, वो हर जन्म में असुर योनि बता रखा है, हर जन्म बिना कारण से। अभी आपको भी पता होगा, कोई आपका आस पड़ोसी या कोई आपने कुछ छेड़ा नहीं है, बहुत बात नहीं किया, तभी भी बिना कारण से गुस्सा चढ़ता है। कारण तो आत्मा है, आत्मा 2 नहीं है ना संसार में, मैं अपने एक आत्मा है, तूने किसी से कोई क्रोध करते करते किसी का अचानक मृत्यु हो गया, या तुमने जहर दे दिया, कभी कुछ कर कर तो छोड़, तुम ये कुछ नहीं ना, वो मर गया, कहते मैं तो जिंदा है, मैं तुम्हें देख सकता, तुम मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास शरीर नहीं है, तुम्हारे पास शरीर है, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं विषय, इसलिए आत्मा का मरण नहीं होता। ये बात अगर वो मर गया ना, सच अच्छा हुआ, मेरा दुश्मन था मर गया, वो मतलब मैं मरा को हूँ, मेरा शरीर मरा, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तुम्हें पीछा ना छोड़ेंगे, आत्मा ये की है। इसीलिए भगवान का मानव जन्म में हमेशा ये प्रार्थना करना,
मैं किसी का बुरा ना करूं। भला करना बड़ा मुश्किल है, भला वैसे करे या नहीं करे, किसी का बुरा, मेरे का हमारे साथ तो कोई बुरा नहीं करता, सत्य का है, बुरा तो कोई नहीं करता, लेकिन पहले का माफ हो जाएगा इसी जन्म का, नहीं पूरे जन्म का, इसी जन्म का आपको खुद ही मांगना। आपने 12 साल के बाद किसी को धोखा दिया, छल-कपट किया, गुस्सा किया, मारा पीटा, सोने से पहले प्रार्थना कर रहा, इस साल की बता रहे, पूर्व जन्म का मैं आपका माफ कर देगा, करवाएंगे। मैं नहीं, मैं भगवान से बोलूं गलती हो जाते हैं।